जो बात अभी अरविंद जी कह रहे हैं, पंकज जी, क्या इसका मतलब तो ये निकलता है कि जब से मोदी जी की सरकार है उसके बाद से ही सीमा पर दरअसल भारत ने काम करना शुरू किया, उसके पहले तो काम नहीं हुआ था। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है आशुतोष जी कि अरविंद जी बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, और जो अभी उन्होंने खासतौर पर दीनदयाल जी की किताब उठा के दिखाई, उसका ऐतिहासिक संदर्भ बिल्कुल उलट है। अगर आप 1962 के दौर को याद करिए, तो जब युद्ध हो रहा था तो पूरे जनसंघ ने देश भर में नेहरू जी के खिलाफ प्रदर्शन किए। और मेरी बात मत मानिए, आप सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट देख लीजिए, जो इनकी पार्टी के सांसद हैं। वो कह रहे हैं कि नेहरू जी को कितनी गालियां हम लोगों ने दी थी, क्या आज मोदी जी को वो गालियां दी जाएंगी? और वो खुद कह रहे हैं कि इनको लगता है कि सिर्फ फोटो खिंचाने से मतलब है, लगातार चीनी जो राष्ट्रपति हैं उनके साथ उनके सामने झुकने से मतलब है। ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी। और जिस तरीके से आज गृह मंत्री ने किया वो तो अद्भुत है। आप सोचिए, 1962 में भी जब युद्ध हो रहा था, उस दौरान नेहरू जी ने संसद में बाकायदा डिबेट कराई और पूरा सब कुछ एक एक चीज की जानकारी इस देश को दी, क्योंकि लोकतंत्र की यह बुनियादी बात होती है कि आप पूरे देश को सारी स्थिति का उसके सामने पूरा परिदृश्य रखिए। और आज क्या हुआ, जिन गृह मंत्री के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि ऐसे कठिन समय में वो पूरे देश को एकजुट रखें, उन्होंने इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी पर तरह तरह के बेबुनियाद आरोप, यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी पर भी एक झूठा आरोप कि सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं बन पाया भारत। अरे, क्या भारत का प्रधानमंत्री इतना अनपढ़ है? वो भारत की संसद के अभिलेखागार देख ले, 27 सितंबर 1955, मैं दावा करता हूं डॉक्टर जीएन पारेख के सवाल के जवाब में पंडित नेहरू ने कहा था कि ऐसा कोई औपचारिक या अनौपचारिक प्रस्ताव कभी भी भारत के सामने नहीं आया कि वो सुरक्षा परिषद का सदस्य बने। ये कहते हैं कि चीन भारत की वजह से बन गया सुरक्षा परिषद में। अरे साहब, 1945 में सुरक्षा परिषद का चार्टर हुआ और उस समय ताइवान ऑलरेडी उसका सदस्य था। वो चीन वन चीन पॉलिसी आप मानते हैं, भारत मानता है, अभी भी मानता है, संयुक्त राष्ट्र भी मानता है। वो चीन स्वाभाविक रूप से उसका ये था। ये इस तरह से भारत के प्रधानमंत्री क्या क्या झूठ बोलेंगे। वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस को किसी उसमें संस्था, राजीव गांधी फाउंडेशन में चंदा मिला। मेरा दावा है कि सारे चंदे का आप पारदर्शी तरीके से सामने रखिए उन कंपनियों से, जो चीन के कंपनियों ने किसी भी भारतीय संस्थान को दिया हो, और पीएम केयर फंड का भी निकाल के देखिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो वहां जाकर ट्रेनिंग लिए हैं इनके डेलीगेशन ने, उसके बारे में बताओ। और बताओ कि किन कंपनियों को, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को आप भारत में ठेका क्यों दे रहे हो? 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहला काम क्या किया माननीय मोदी जी ने? उसके पहले वो सीएम थे जब गुजरात के 4 बार उन्होंने चीन की यात्रा की, और जब प्रधानमंत्री बने तो राष्ट्रपति चीन सिंह को बुलाकर किस तरह से झूला झुलाया अहमदाबाद में हमने देखा। और उसके बाद 2017 में डोकलाम हुआ, 2020 में गबलान घाटी में हुआ, और तवांग आज हो रहा है। गबलान में बताइए, हम पहले फिंगर 8 तक जाते थे, आज हम फिंगर 4 से आगे नहीं जा पाते हैं। और क्या कहते हैं भारत के प्रधानमंत्री? ना कोई घुसा था, ना कोई घुसा है। ये वो जो उनका वाक्य है, ऐतिहासिक उनका जो बयान है, इसकी आड़ में चीन अपनी सारी नापाक हरकतें कर रहा है और उस पर पर्दा डाल रहा है। कह रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री मान ही नहीं रहा कि हम आए हैं। आज वो इस तरह से मंत्रियों को आगे कर देते हैं, हर बात पे बड़े बड़े बयान देने वाले भारत के प्रधानमंत्री चीन के सामने आने पर मिमियाने लगते हैं, उनके मुंह से जबान नहीं फूटती। ये क्या मजाक है? और इस तरह से भारत की एकता को तोड़ने की कोशिश आप कांग्रेस पार्टी और विपक्ष यही तो मांग कर रहा था साहब कि आप पूरी डिबेट कराइए। अगर रक्षा मंत्री जी ने बोला है तो हमारे प्रश्न हैं और उसको जवाब दीजिए। वो बोलकर चल के चले गए, ये तरीका होता है? ऐसे चलेगा? तो पर अगर पंकज जी, क्या ये डिबेट तो एक हफ्ते बाद भी तो हो सकती है ना? ये डिबेट तो एक हफ्ते बाद भी हो सकती है। आज डिबेट हो सकती है। आप कहते हैं आज जो उन्होंने जवाब दिया, आज बयान दिया अगर रक्षा मंत्री ने, तो उस पर कुछ पूरक प्रश्न होने चाहिए। यही तरीका है लोकतंत्र का। और उसके बाद उनका जवाब देश सुनता। आप कहते फला तारीख को हम डिबेट करेंगे, वो एक बात समझ में आती है। ऐसा नहीं कि आप आए, आप तानाशाही नहीं है इस देश में कि आप 2 लाइन का, आपने 4 लाइन का एक वक्तव्य पढ़ा और उठ के चले गए। ये तरीका होता है? आप पूरे भारत के लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे, अब भारत के विपक्ष का मजाक उड़ा रहे, अब भारत देश की जनता का मजाक उड़ा रहे हैं। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, 1962 में भारत हारा था, इसमें कोई शक नहीं है। पंचशील को लेकर जो हमारे साथ विश्वासघात हुआ, नेहरू जी के साथ विश्वासघात हुआ, उससे उसने उनके प्राण लिए, ये सच्चाई है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि जिस तवांग में आज चीन घुसने की कोशिश कर रहा है, उस तवांग को उस समय जीत लिया था उसने, लेकिन वापस चला गया था। यह कूटनीतिक सफलता होती है। और आज भारत के प्रधानमंत्री जो 18 बार जिस राष्ट्रपति से मिल चुके हैं 1 to 1, उससे ज्यादा भी तमाम उसमें मिल चुके हैं। और आज लगातार 17 होता है, 20 होता है, 22 होता है, गलवान, तवांग, डोकलाम। और क्या हमें
मिल रहा है, उनकी सदाशयता की, उनके लगातार पोशाक बदल के तस्वीर खिंचाने की, जो वो उनके सामने झुक के लाल शाल पहनकर जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री झुकते दिखाई देते हैं, उससे भारत को मिल क्या रहा है? भारत की लगातार जो पंकज संप्रभुता जी, है, चीन अतिक्रमण कर रहा है और भारत के गृह मंत्री देश की एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।